हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th से जो आपका 5th चैप्टर है एपी एनसीईआरटी से, उसकी एक्सरसाइज आपकी जो 5.2 है उसके आगे के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत जो है बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर एपी करा दीजिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 तक यानी कि एक्सरसाइज 5.2 के 1 2 3 4 5 6 ये आगे के 6 क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल भी हैं। दूसरी चीज़, वो सारे के सारे जो है रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही अपलोड कर दीजिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो मैं 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में देख करके फिर जो है सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एपी, जिसमें ये आज का क्वेश्चन नंबर 7th है एक्सरसाइज 5.2 से। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, हुज 11th टर्म इज 38 and its 16th term is 73. 16th term is 73। बच्चों, अभी पहले मैं ये बेसिक वाले आपके क्वेश्चन एक बार कवर कर दूं एनसीईआरटी से, फिर मैं आपको आरएस अग्रवाल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एम एन पी क्यू ए बी सी वगैरह ये सारे जो दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं पार्ट्स बना बना के डाल दूंगा, आप मेरी प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स को देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए बच्चों, आपको 31st टर्म निकालना है एपी का, जिसका 11th टर्म आपको 38 है। सबसे पहले आप ये देखा कीजिए, आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है A11 इज इक्वल्स टू 38, 11th टर्म है ना, तो A11 लिखेंगे 11th टर्म को। दूसरा आपको दिया है 16th टर्म, यानी कि A16 इज इक्वल्स टू 73, ठीक है बच्चों। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम इस A11 को ओपन करें बच्चों, तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 38। वैसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, आधा नंबर उस पर मिलेगा। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगा लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ए प्लस 10 डी इज इक्वल्स टू, एक तो आ गया 38, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा A16 को अगर आप जो है ओपन करेंगे, एंड लगा देता हूँ पहचान के लिए, ताकि मालूम रहेगा कि हाँ दूसरी इक्वेशन चालू हो चुकी है। A16 को अगर आप ओपन करते हैं तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 73, ये आ जाएगा A प्लस 15 डी इज इक्वल्स टू 73, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक लाइन लिखेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हम पहली और दूसरी इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आ रही है A प्लस 10 डी इज इक्वल्स टू 38, और एक आ रही है A प्लस 15 डी इज इक्वल्स टू 73, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी आपके पास में ऐसे दो कंडीशंस दी हो तो हमेशा समझ जाइए दो इक्वेशंस बनेंगी, और दो इक्वेशंस बन के ए डी निकलेगा, और फिर आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। मैंने साइन चेंज कर दिया, एलिमिनेशन मेथड सबको पता होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 10 डी में से अगर 15 डी गए तो माइनस के 5 डी, और यहाँ पे 38 से अगर 73 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 35। तो बच्चों डी की वैल्यू तो आ जाएगी 7, ठीक है, 40 30, हाँ माइनस का 35, डी 7 आ रहा है बच्चों। चाहे आप इसे फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में। चलिए मैं मान लीजिए इसे पुट डी इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो A प्लस 10 डी की जगह 7 इज इक्वल्स टू 38, 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 32, ठीक है बच्चों। ए आ गया, डी आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, 31st टर्म पूछा है, यानी कि A31, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला A प्लस 30 डी आ जाएगा। A की जगह माइनस का 32, डी की जगह 7, माइनस के 32 प्लस के 210, 210 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 180 और 178। तो ये बच्चों पॉजिटिव का कितना आ रहा है, 178, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th खत्म हो गया। 8th देखेंगे। तो बच्चों मैंने ये 8th क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। देखिए क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। आपको एक एपी दी हुई है जो कि 50 टर्म्स कंसिस्ट करती है, मतलब उसके अंदर सिर्फ 50 टर्म्स हैं टोटल।
यानी कि n की वैल्यू दे दी है 50, जिसमें थर्ड टर्म आपको 12 दिया हुआ है। थर्ड टर्म 12 का मतलब है A3 इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो बच्चों आप एक बात बताइए, लास्ट टर्म को वैसे तो हम an से डिनोट करते हैं, लेकिन अब इस बार मैं इसको an की जगह A50 इज इक्वल टू 106 लिख सकता हूँ। आप समझ भी गए होंगे क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म होगा। जब आपकी AP में ही टोटल 50 टर्म है तो लास्ट वाला टर्म जो होगा वो 50th टर्म ही तो होगा, तो A50 106 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसे खोलते हैं तो A + 2D इज इक्वल्स टू 12, इसे अगर आप ओपन करते हैं तो A + 49D इज इक्वल्स टू 106। समझ में तो आ गया होगा। अभी इससे जस्ट पहले ही वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही दो कंडीशंस थी तो दो इक्वेशंस बनाई थी, है ना, वैसे ही फॉर्मूला A + n - 1 × D से। तो बच्चों इसीलिए मैंने थोड़ा ये शॉर्ट में कर दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा अगर कोई दिक्कत कहीं पे आए तो, ठीक है। तो ये D की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 आ जाएगी। D को आप यहाँ पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में सपोज आपने पुट किया है तो 2 2 = 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू 8 आ जाएगी। आपको निकालना क्या है, 29th टर्म, यानी कि A + 28D। A की जगह 8, D की जगह 2, तो ये आपका 8 + 56 विच इज़ इक्वल्स टू 64। ठीक है स्टूडेंट्स, कराना मुझे इसलिए पड़ा ये वाला क्वेश्चन क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट टर्म का क्या मतलब है, an लेके चलते हैं जबकि यहाँ पे A50 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से दिमाग लगाना था। क्लियर हो गया। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बच्चों आपको 9th क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड टर्म कितना दिया है 4 और आपको 9th टर्म दिया हुआ है -8। 9th टर्म मतलब A9। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, बताइए इस AP का कौन सा वो टर्म होगा जो कि 0 होगा। ठीक है, तो एक तरीके से पता है आपको ये क्या पूछना चाह रहा है, आपको यहाँ पे an की वैल्यू 0 दे दी है और आपसे n पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है पर्टिकुलरली कौन सा टर्म 0 होगा, पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है। तो an मान लेते हैं वो लास्ट टर्म होगा जो कि 0 होगा, तो an को 0 माना है, n आपको निकालना है। लेकिन पहले यहाँ से हम a और d की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो A3 मतलब A + 2D इज इक्वल टू 4 और A9 क्या हो जाएगा, A + 8D। पता तो हो गई, एक एक कम करके लिख देते हैं, फॉर्मूला लगा लगा के किया है। कैंसिल हो गया, माइनस का 6D, ये 12 आ जाएगा। तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स -2, D -2 जब आप इसमें रखेंगे -4, इधर जाके +4, तो A की वैल्यू आ जाएगी 8। अब आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा, तो मान लेते हैं लेट द टर्म बी an, मान लेते हैं लास्ट टर्म है जो कि 0 होगा। फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू A + n - 1 × D। an की जगह तो आप 0 रखेंगे और A की जगह आपके पास में 8 आया है, n हमें निकालना है और D की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 आई है। ये 8 इधर आके -8 हो जाएगा, n - 1 -2 से -8 4 टाइम्स कट जाएगा और बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस का माइनस का 1 है, -1 इधर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 5। मतलब इस AP का जो 5th टर्म होगा वो कौन सा होगा, 0। देखिए बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है। आपसे क्या कह रहा था, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या मतलब है, 17th टर्म मतलब A17। बच्चों एक्सीड्स वर्ड देखते ही आप क्या किया कीजिए, माइनस लगा लिया कीजिए। एक्सीड मतलब ज़्यादा होता है तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। इट्स 10th टर्म, 17th टर्म 10th टर्म से एक्सीड है, मतलब 17th टर्म - 10th टर्म बाय का मतलब इज इक्वल टू कितना बड़ा है, 7। तो आपको D की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे A + 17 - 1 × D, माइनस का माइनस, 10th के लिए आप लगाएंगे लेकिन ब्रैकेट लगा के लगाना भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, A + 10 - 1 × D इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा A + 16D - A, और ये बच्चों प्लस माइनस माइनस कितना 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 16D में से 9D गया तो 7D इज इक्वल टू 7। तो D की जो स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ रही है, जो D की वो आ रही है 17 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th हो गया। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए 11th क्वेश्चन लिख दिया, और बच्चों ये 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द AP, आपको एक AP दी है 3, 15, 27 एंड सो ऑन,
विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP का कौन सा वो टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा अपने 54th टर्म का। ठीक है बच्चों, वो टर्म आपको बताना है। तो वो टर्म तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें ये पता चले कि ये 54th टर्म कितना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम AP हमें दे रखी है जिसमें हमें A दिया हुआ है 3 और हमें D दिया हुआ है 12। एम आई राइट? A तो फर्स्ट टर्म है और D इसमें से इसे माइनस करके 12। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 54th टर्म निकालूंगा जिसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 54 - 1 × D, मतलब A + 53D। ठीक है स्टूडेंट्स, A की जगह तो हम यहाँ से पुट कर देंगे 3 और D की जगह हम पुट कर देंगे 12। 53 × 12 कितना होता है, 530 और 106, 630, 636, टोटल आ गया 639 ऐड करके, यानी कि स्टूडेंट्स ये A54 निकल आया। ठीक है, 54th टर्म ये है। अब वो आपसे कह रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा, लेट द टर्म बी AN। हम उस टर्म को AN मान लेते हैं विच इज़ 132 मोर, जो कि 132 ज़्यादा है अपने 54th टर्म का। मतलब वो जो टर्म है AN वो 132 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस 132 मोर, किससे ज़्यादा है, अपने 54th टर्म से, यानी कि A54। तो बच्चों यहाँ से 132 प्लस A54 ऊपर निकल के आया है 639। ठीक है, AN ऐड करेंगे, 9 और 2 11, 1 4 और 3 7 और 7, यानी कि वो लास्ट टर्म जो हमने माना है वो 771 आया है। उसने कहा कौन सा टर्म कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो टर्म जो कि 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। तो ये AN आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D, यही तो होता है। AN की जगह तो मैं रख दूंगा 771, A की जगह मेरे पास 3 है, N मुझे निकालना है और D मेरे पास 12 दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें ऊपर से ही आप देख पा रहे हैं। 3 बच्चों पहले तरह के माइनस होगा, कुछ बच्चे कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ी करते हैं। बच्चों 3 पहले तरह के माइनस होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि कभी कभी या तो इसे नीचे ले आते हैं या 12 को माइनस कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आराम से। 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 768, यही तो बचेगा। अब पहले 12 से आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट हो जाएगा ये। 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू n - 1। तो बच्चों 12 से 12 6 जार 72, 4 बचा 48। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 65, यानी कि इस AP का वो 65th टर्म होगा जो कि 132 ज़्यादा होगा अपने 54th टर्म का। क्लियर हो गया बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से करें। तो बच्चों ये 11th क्वेश्चन तक आज मैंने इस पार्ट में करा दिया है ना। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस 6 के 6 समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं अपने पेजेस के लिंक दे दूंगा जहां आप मुझे अनअकैडमी, इंस्टाग्राम हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं जहां चाहें। ठीक है, तो अगले पार्ट में मैं आपके लिए और आगे के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।